दोस्तों, हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत की जो तस्वीर हमें टीवी स्क्रीनों पर नजर आ रही होती है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होती और असल गेम और असल फैसले बंद कमरों के अंदर हो रहे होते हैं। और इस वक्त जो खबर हम आपको देने चाह रहे हैं इसको सुनकर शायद आप कहेंगे कि ये किसी दीवाने का ख्वाब है, मगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अब इमरान खान के हवाले से बड़ा फैसला हो गया और इस दफा इमरान खान की जहाँ इक़्तिदार में वापसी होने जा रही है वहीं पर यह बात भी तय हो गई है कि इमरान खान अब इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करेंगे और पाकिस्तान में पार्लियामानी निजाम के बजाय सदारती निजाम नाफिज होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जमात के मौलाना शेरानी साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने तमाम सियासी जमातों में हलचल मचा कर रख दी है, क्योंकि इस मुलाकात की वजह से इमरान खान पर लगा एक और इल्जाम गलत साबित हो गया। दूसरी जनाब इमरान खान के और करीबी साथी जो कुछ दिन पहले तक इमरान खान के खिलाफ थे और कहा जा रहा था कि इसने भी कप्तान की पीठ में छुरा घोंपा है और इसने भी दोबारा कप्तान से राब्ता कर लिया है और ऑल इन ऑल इस वक्त सारी गेम एक दफा फिर से पलट गई है और वो किस तरह से ये वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, 8 मार्च को मौजूदा हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन की जानब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद से जो वाकयात पाकिस्तान में रूनुमा हुए, इन्होंने कई सवालात को जन्म दिया। और एक बात जो तमाम लोग मिस कर रहे हैं इस सारे सूरत-ए-हाल में कि कप्तान के खिलाफ जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई और इसने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निजाम पर कई उंगलियां उठाई। सियासी पंडितों समेत तमाम हलकों ने आईने पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए कहा कि इसमें अभी बहुत सारी चीजें गैर वाज़ेह हैं, इसलिए इसको चेंज करने की अशद जरूरत है, क्योंकि मौजूदा पार्लियामानी निजाम में जब जिसका दिल चाहे वो 20-25 अरकान को साथ मिलाकर किसी भी हुकूमत को मफलूज करके मुल्क में आईनी बुरान को जन्म दे सकता है, जिसके पाकिस्तान और इसकी मुआशरत पर दोरस नताइज आ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको खबर दे रहे हैं कि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में आइंदा जब भी इंतखाबात हो गए और कप्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश ना हुई तो कप्तान 2/3 अक्सरियत के साथ ईवान इक़्तिदार में वापस आएंगे। कप्तान इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले मौजूदा पार्लियामानी निजाम को बदल कर एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाएगा जो कि सदारती निजाम होगा। दोस्तों, अब आते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की पार्टी की जैद उलमा का इमरान खान के साथ देने की तरफ के आखिर इन्होंने किस तरह कप्तान की बड़ी मुश्किल हल कर दी है। आपको याद होगा इमरान खान के खिलाफ हमेशा मौलाना साहब ने मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और कप्तान को सहनी एजेंट होने का ताना दिया, लेकिन अब इतने बड़े जैद उलमा का फजलुर रहमान का साथ देने का ऐलान के साथ ही कप्तान पर लगा ये इल्जाम भी धुल गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कप्तान के खिलाफ तोशाखाना इल्जाम, फराह गुजर के जरिए करप्शन का इल्जाम, महंगाई का तूफान बर्पा करने का इल्जाम, स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेचने का इल्जाम और तो और औरत कार्ड के इल्जाम की धज्जियां भी उठ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने वाले मौलाना शेरानी के जरिए ही अब फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा भी पड़ा जाने वाला है, क्योंकि मौलाना शेरानी अकेले नहीं है बल्कि इनका बाकायदा एक पैनल है जिसमें बड़े बड़े जैद उलमा सियासतदान शामिल हैं। इस ग्रुप में जमीयत उलमा इस्लाम के 2 बार अमीर रहने वाले बड़े रहनुमा भी शामिल हैं और हमारे सोर्सेस ने खबर दी है कि ये ग्रुप बलूचिस्तान के बलोच बुलेट में खासा मकबूल है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमें कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में होने वाले बलदियाती इंतखाबात से भी होता है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक ग्रुप के जरिए इलेक्शन न लड़ने के बावजूद ये पार्टी बलूचिस्तान में 170 से 180 वार्ड्स में जीत कर 3 नंबर पर है और इसके अलावा ये ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान और वजीरिस्तान में भी बहुत ज्यादा मकबूल है। और इस ग्रुप को उस वक्त सिर्फ एक ही ड्यूटी अलाट की गई है कि इन्होंने किसी न किसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त फाश करना है और जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2018 की तरह फजलुर रहमान आइंदा होने वाले इलेक्शंस में भी नाकाम हो जाएंगे, वो असेंबली में नहीं पहुंच सकेंगे, जिसके बाद इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब अगर आपके जहन में सवाल जन्म ले रहा है कि मौलाना शेरानी 2018 के इलेक्शन से पहले ही अलग हो चुके थे मगर वो कुछ कर क्यों नहीं सके, तो ये बात भी क्लियर कर दें कि तब इनको तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी भी सपोर्ट हासिल नहीं थी और मौलाना शेरानी साहब में एक्टिव भी नहीं थे, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा इस दफा इनके मुखालफत सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम से होगी, क्योंकि आइंदा होने वाले इलेक्शन से पहले मुत्तहिदा मजलिस आमला का खत्म भी इजलास हो जाएगा, तो शेरानी ग्रुप आसानी से कौमी असम्बली के 10 से 12 और बलूचिस्तान असम्बली की 18 से 20 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी और ये असम्बली में पहुंचकर इमरान खान को हर तरह की मदद फराहम करेंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुराने साथी हामिद खान का कहना है कि इमरान खान ने माना है कि इनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि इन्होंने इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में इमरान खान ने माना कि इनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान ने इनसे कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का बहुत मनफी किरदार रहा, इन्होंने उनको सही जज नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ।
इनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा के मामले में इन्हें गुमराह किया गया, इनसे ये गलती हुई है। हामिद खान का कहना था कि इमरान खान ने तस्लीम किया एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने तस्लीम किया कि आप जहांगीर और अलीम खान से मुतालिक सही कहते थे। इन्होंने कहा कि पार्टी को दोबारा उसी नारे पर आगे बढ़ाएंगे जिस तरह बनाई गई थी। लगता है खान साहब को एहसास हो गया पुराने लोग ही ठीक थे। दोस्तों, अब जाते जाते आपको एक और बात बता दें कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करने वाली मुत्तहिदा हुकूमत में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्योंकि सोर्सेस ने खबर दी है कि इस गैर नजरियाती इत्तेहाद के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है और इनको लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी अब कह रहे हैं कि हमें फौरन नए इलेक्शंस की जानब चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारा इमेज मुतासर हो रहा है। हालांकि यही ज़रदारी साहब बाज़िद थे कि जब तक हम ज़रूरी इस्लाहात नहीं कर लेते हमें नए इलेक्शंस की जानब नहीं जाना चाहिए। मगर अब चूंकि नैब में भी तरमीम हो चुकी हैं, वोटिंग इस्लाहात भी हो चुकी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि असम्बली को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी देनी चाहिए। अब देखें कि नए इलेक्शंस का ऊंट किस करवट बैठता है। मगर हम आज ही आपको बता रहे हैं कि कप्तान इक़्तिदार में वापस आएगा और साथ सदारती निज़ाम भी लाएगा। मगर अब वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा इस दफ़ा इनके मुखालफत सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम से होगी, क्योंकि आइंदा होने वाले इलेक्शन से पहले मुत्तहिदा मजलिस आमला का ख़त्म भी इजलास हो जाएगा। तो शरानी ग्रुप आसानी से कौमी असम्बली के 10 से 12 और बलूचिस्तान असम्बली की 18 से 20 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी और ये असम्बली में पहुंचकर इमरान खान को हर तरह की मदद फराहम करेंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुराने साथी हामिद खान का कहना है कि इमरान खान ने माना है कि इनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि इन्होंने इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में इमरान खान ने माना कि इनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान ने इनसे कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का बहुत मनफी किरदार रहा, इन्होंने उनको सही जज नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। इनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा के मामले में इन्हें गुमराह किया गया, इनसे ये गलती हुई है। हामिद खान का कहना था कि इमरान खान ने तस्लीम किया एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने तस्लीम किया कि आप जहांगीर और अलीम खान से मुतालिक सही कहते थे। इन्होंने कहा कि पार्टी को दोबारा उसी नारे पर आगे बढ़ाएंगे जिस तरह बनाई गई थी। लगता है खान साहब को एहसास हो गया पुराने लोग ही ठीक थे। दोस्तों, अब जाते जाते आपको एक और बात बता दें कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करने वाली मुत्तहिदा हुकूमत में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्योंकि सोर्सेस ने खबर दी है कि इस गैर नजरियाती इत्तेहाद के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है और इनको लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी अब कह रहे हैं कि हमें फौरन नए इलेक्शंस की जानब चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारा इमेज मुतासर हो रहा है। हालांकि यही ज़रदारी साहब बाज़िद थे कि जब तक हम ज़रूरी इस्लाहात नहीं कर लेते हमें नए इलेक्शंस की जानब नहीं जाना चाहिए। मगर अब चूंकि नैब में भी तरमीम हो चुकी हैं, वोटिंग इस्लाहात भी हो चुकी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि असम्बली को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी देनी चाहिए। अब देखें कि नए इलेक्शंस का ऊंट किस करवट बैठता है। मगर हम आज ही आपको बता रहे हैं कि कप्तान इक़्तिदार में वापस आएगा और साथ सदारती निज़ाम भी लाएगा।